देखिए, पहले हम 98 में 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग दिया माने प्रश्न का हम उल्टा करेंगे। 98 से भाग दिया जाता है तो 98 का गुणा करेंगे 7 से। 7 8 56 की 6, 7 9 63, 5 68। अब यहाँ पर 47 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 47 घटा देंगे। 16 7 गई 9, 7 में 3 4 निकल गए 3 और 6 की 639। 47 जोड़ते 47 घटा 71 अज्ञात संख्या में गुणा होता है तो हम 71 का भाग दे देते हैं। कितना आ जाता है 9। तो 9 बराबर होगा 3 का गुणज। यही ऑप्शन नंबर डी। 47 गुणज खंड कैले 2 से 47 का गुणज खंड करा कि 7 कटे 19 काटा 11 से काटा 11 दूनी 22 ज्यादा 19 से कटे 19 से काटा 19 दूना 38 है 19 दूना 38 24 से 19 से के 19 24 में 19 घटा 5 आ 57 19 3 57 है। तो एक गुणन 247 की तरफ है 247 गुणन करबे 13 गुणे 19 देखा 247 का गुणनखंड बराबर 13 गुणे 19 हुआ कि नहीं हुआ? 13 गुणे 19 हुआ न। और फिर इसका गुणनखंड कर लीजिए 1 से 14 का 1 से 14 19 2 से काटा 2 पचे 10 2 पचे 10 2 से 14 फिर 3 से काटा 19 3 57 19 के 19 है। टीका 1 से 14 कितना है 1 से 14 बराबर हो जाए 2 गुणे 3 गुणे 19 हो कि ना हो है 2 तिहाई 6 गुणे 19 देखा संख्या 13 और 6 हो जाए काहे कि 13 13 6 19 आवत पर है। देखा संख्याएं का होए 13 है संख्याएं 13 6 है 13 6 है न एक नहीं एक मिटा देंगे 1 से 14 लिख दे 1 से 14 लिख दे 13 6 होगी तो योग बराबर कितना हो जाए संख्याओं का योग बराबर योग बराबर 13 धन 6 बराबर 19। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक बाबू देखिए ऑप्शन जोड़ 24 है तो प्रत्येक संख्या 24/2 के आस पास होंगी 24/2 बराबर 12 के आस पास होगी आस पास होंगी है। तो 12 के आसपास संख्या 12 के आस पास संख्याएं 12 के आसपास संख्याएं 11 और 13 है 11 और 13 है। संख्याओं के वर्गों का योग बराबर संख्याओं
संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 11 का स्क्वायर धन 13 का स्क्वायर बराबर 121 धन 169। तो 1 2 8 1 9 1 1 2 290। ऑप्शन नंबर सी। दो शून्यांतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए से अंतर अनुपाते योगफल अनुपाते गुणनफल बराबर 1:5:36। तो योगफल उनका अंतर, उनका योगफल, अगर हम उनका योगफल 40 माने तो उनका अंतर 40 का 5वां हिस्सा यानी 8 होगा। 40 में देखिए, अगर उनका योगफल हम 40 माने तो उनका अंतर 40 में 8 का भाग 40। अगर उनका योगफल 40 माने, देखिए अगर उनका हम योगफल 40 माने तो अंतर 40 में 5 का भाग दे देंगे, 8 आ जाएगा। और गुणनफल प्रश्नवाचक बन जाता है। तो देखो, बड़ी संख्या बराबर क्या होगी? बड़ी संख्या बराबर होती है योगफल धन अंतर बटे 2। और छोटी संख्या बराबर होती है योगफल ऋण अंतर बटे 2। तो बड़ी संख्या बराबर है, योगफल कितना है? 40 है। योगफल 40 है और अंतर 8 है। कितना होगा इसका? 48/2। तो 48/2 यानी 24 होगा। और छोटी संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या बराबर 24 हो गया। छोटी संख्या बराबर योगफल 40 है, ऋण अंतर 8 है बटे 2। 40 में से 8 घटा देंगे, कितना होगा? 32/2 बराबर 16 के। बड़ी संख्या 24 हो गई, छोटी संख्या 16 हो गई। तो क्या यहाँ पर पूछेगा? उन संख्याओं का योगफल। तो योगफल बराबर कितना होगा? बड़ी संख्या 24 है, छोटी संख्या 16 है। 24 16 40 आया। संख्याओं का गुणनफल बराबर 16 0 0 0 16 चौका 16 0 0 16 चौका 64 640 है। यहाँ पर गुणनफल कितना दिया है? 36। तो देखो, तो अनुपात हो जाएगा
अंतर कितना है? 16 है। अंतर कितना है? अंतर 8 है। 8 अनुपाते 40 और गुणनफल 640। इसको काट दीजिए। 8 के 8, 8 पाँच 40, 8 64, 8 शून्य शून्य। कितना आ जाता है अनुपात? 1:5:80 का। 1:5:80। लेकिन एक गुणनफल 640, 8 64, 80 आ जा रहा है, जो कि गुणनफल 36 से नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अनुपात 36 से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 40 पर जब 80 आया तो ऑप्शन 45 पर 80 से ज्यादा आएगा, ऑप्शन 50 पर 80 से ज्यादा आएगा, इसलिए ऑप्शन डी लेते हैं। योगफल कितना है? 30 है। संख्याओं का योगफल 30 है। तो अंतर 30 में 5 का भाग दे देंगे, 6 हो जाएगा। और गुणनफल अभी नहीं निकाला। तो बड़ी संख्या 30 का क्या होगा? बड़ी संख्या क्या होगा? दोनों जोड़ दो। 30 6 36 में 2 का भाग दे दो। कितना आ गया? 36 में 36/2 बराबर 18 की। और छोटी संख्या 30 में 6 घटा देंगे और 2 का भाग देंगे। कितना आ गया? 24। 30 में 6 घटाए 24, 2 भाग दे दिए, 12 आ गया। और इनका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल 18 12 का गुणा कर 12 अट्ठे 96, 12 1 के 12, 9 21, 2 से 16 हो गया। तो देखो 6 अनुपाते अंतर अनुपाते योग फल अनुपाते गुणनफल बराबर होगा 6 अनुपाते 30 अनुपाते गुणनफल 2 से 16 है। काट दिए। 6 1 के 6, 6 5 30, 6 3 18, 21 18 गए 3, 36 हुआ, 6 36। कितना आ गया? 1:5:36। ऑप्शन नंबर डी से 1:5:36 आ गए। 1:5:36 के बराबर है। अगर यह सही है, यह सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। तो लिख लीजिए पहली गुणे दूसरी संख्या। तो पहली बराबर 42 के। तो 42 का गुणनखंड 6 गुणे 7 होगा। या ऐसे लिख लो, बराबर 42 बराबर 6 गुणे 7। तो पहली संख्या बराबर 6, दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर 6, दूसरी संख्या बराबर 7। दूसरी गुणे तीसरी संख्या बराबर 56, बराबर हो जाएगा 7 8 56। तीसरी संख्या बाद में है, बाद में 8 है, तो तीसरी संख्या बराबर 8 की। यही आंसर हो गया।
तीसरी संख्या बराबर संख्या है आरोही क्रम, उनमें से पहली 3 का गुणनफल 385, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो पहली 3 का अर्थ होगा पहली 3 का अर्थ होगा पहली गुणे दूसरी गुणे तीसरी। बैठिए भैया, बैठे चलिए, लगा बोला मत। पहली 3 का अर्थ होगा पहली गुणे दूसरी गुणे तीसरी बराबर 385। अंतिम 3 का अर्थ होगा दूसरी गुणे तीसरी संख्या गुणे चौथी संख्या बराबर 1001। तो इसमें दूसरी है, इसमें दूसरी है, इसमें तीसरी है, इसमें तीसरी, माने दूसरी तीसरी का भाग पहले समीकरण दे सकते हैं, दूसरी तीसरी का भाग दूसरे में। अतः मस बराबर हो जाएगा दूसरी गुणे तीसरी बराबर। देखिए 385 1001 का मासा निकालते हैं, 1001 और 385 का मासा निकालते हैं। कितने भाग इसमें जाएगा? 11 भाग इसमें जाएगा, 7 का भाग इसमें जाएगा, 7 का भाग दोनों में दे देते हैं। 7 1 के 7, 30 7 चौक 28, 7 3 के 21 और 7 किसमें दे 7 5 35, 3 बचा 7 5 35। फिर 11 से काटेंगे, 11 1 के 11, 3 बचा 11 3 33 और 11 5 55। अब एक किसी संख्या से, तो इसका 1001 और 385 का मासा 7 गुणे 17 आया, 11 आया। 7 गुणे मासा बराबर कितना आया? 1001 385 का 7 गुणे 11 बराबर 11 7 77 आया। तो दूसरी तीसरी का गुणनफल कितना होगा? 77 की, क्योंकि दूसरी तीसरी मासा है। तो पहली संख्या पहली गुणे दूसरी बराबर होगा गुणे तीसरी बराबर होगा 385। और पहली गुणे तीसरी दूसरी गुणे तीसरी कितना है? 77 है। तो पहली गुणे दूसरी गुणे तीसरी कितना आ जाएगा? 77। पहली गुणे 77 बट्टे 300 बराबर 385 की। दूसरी तीसरी का मान 77 है, तो दूसरी तीसरी जगह 77 लिखेंगे। पहली गुणे 77 बराबर 385, पहली बराबर 385 में 77 का भाग दे देंगे, क्योंकि बराबर बाएं तरफ गुणा है, बराबर दाएं तरफ भाग हो जाए। कितना मान आ जाएगा? 7 5 5 आ जाएगा। पहली संख्या 5 हो गया। और देखो दूसरी गुणे तीसरी गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी गुणे चौथी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? देखो दूसरी गुणे तीसरी जगह 77 लिखे, क्योंकि दूसरी गुणे तीसरी बराबर 77 है, तो यहाँ पर 77 लिखेंगे। गुणे चौथी संख्या बराबर 1001। तो चौथी संख्या बराबर 1001 में 77 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 13 आ जाएगा। और देखो पहली गुणे दूसरी देखो
दूसरी गुणे तीसरी बराबर कितना? 7 गुणे 11। दूसरी गुणे तीसरी बराबर 7 गुणे 11 है। दूसरी गुणे तीसरी बराबर 7 गुणे 11, तो दूसरी बराबर 7 और तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा, तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 11 के। ऐसे ना, अच्छा 13 होगी ना। यहाँ एक दिन देखिए, चारों संख्याएं, चारों विषम संख्याएं, चारों विषम संख्याएं क्रमागत हैं, अतः पहली संख्या बराबर 5, दूसरी बराबर 7, तीसरी पहली रहेगी का कुल के। अतः चारों विषम संख्याएं क्रमागत हैं, अतः संख्याएं बराबर होगा 5, 7, 11, 13 सबसे बड़ी होगी।